हर दिन काम के बाद जैक चुपके से कंपनी से 2 स्टील की प्लेटें लेता, उन्हें एक ही आकार में काटता और फिर अपने सूटकेस में छिपा लेता। वो सुरक्षा कैमरों से बचता हुआ स्टील की प्लेटों को छत के अंदर रख देता था। 3 महीने की तैयारी के बाद जैक ने आखिरकार 100 स्टील की प्लेटें जमा कर ली थी। उसने स्टील की प्लेटों को पट्टियों में लपेटा, उन्हें अपने पैरों से कसकर बांधा और फिर अपने ऊपर पैंट पहन ली। बाकी स्टील की प्लेटें उसने अपने कपड़ों में छिपा ली। जैसे ही उसने जूते पहने, उसका शरीर अचानक ऊपर की ओर तैरने लगा। जैक ने जल्दी से कपड़े पहने और सब कुछ ठीक कर लिया। फिर वह छत पर दौड़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह लगभग गिर ही गया, क्योंकि ऊपरी और निचली दुनिया में गुरुत्वाकर्षण विपरीत था। दोनों दुनियाओं के लोगों का एक दूसरे से संपर्क करना वर्जित था। जैक ने उन स्टील की प्लेटों को चुराने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि वो लिफ्ट से सीमा कार्यालय में जाकर अपने पहले प्यार एनी को ढूंढ सके। उसे जल्द ही एनी मिल गई और उसने तुरंत उसका अभिवादन किया, लेकिन एनी ने कहा कि वह उसे नहीं जानती। एनी के बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने बताया कि एक दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली गई थी। जैक को एहसास हुआ कि उसे एनी को अपनी याद दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उस समय एनी का प्रोजेक्ट मुश्किल में था, इसलिए जैक ने उसे अपनी बनाई एंटी एजिंग क्रीम दिखाई, एक ऐसा फॉर्मूला जो दोनों दुनियाओं की सामग्रियों से बना था और जो वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से मुक्त कर सकता था। क्रीम का असर शुरू होते ही जैक ने एनी की बचपन की यादों को जगाने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। तभी उसके पैरों पर लगी स्टील की प्लेटें एंटी मैटर प्रतिक्रिया के कारण गर्म होने लगी। जैक ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और नल के पानी से अपने शरीर को ठंडा किया। जब अचानक कोई अंदर आ गया तो उसे ऐसा दिखाना पड़ा कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब उसने पेशाब करने की कोशिश की तो उसने पाया कि पेशाब छत की ओर ऊपर की ओर बह रहा है। इससे स्मोक अलार्म भी बज उठा। बेबस होकर जैक को लिफ्ट से वापस निचले लोक में जाना पड़ा। बुरी तरह जलने के बावजूद जैक ने अपनी प्रेमिका को ढूंढना नहीं छोड़ा। जब वह अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था, तभी उसके बॉस ने उसे एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसे एंटी एजिंग क्रीम का फार्मूला बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सौंपने का आदेश था। सभी पर दबाव बनाने के लिए कंपनी ने अपने 50% कर्मचारियों की छटनी करने का फैसला किया। जो भी योगदान नहीं दे सकता था, उसे निकाल दिया जाएगा। जैक के दोस्त जिमी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था। जाने से पहले जिमी ने जैक को एक उपहार दिया। जब जैक ने डिब्बा अपने सिर के ऊपर उठाया तो उसे अंदर एक सुरक्षा पास मिला। ये बहुत काम आएगा। कुछ ही समय बाद अचानक एनी का फोन आया। जैक ने बिना अलविदा कहे जाने के लिए माफी मांगी और एनी को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। उसने ऊपरी लोक में फिर से प्रवेश करने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया और जिमी के पास से सुरक्षा जांच पार कर ली। ऊपरी लोक की इमारतें शानदार थी। निम्न लोक से संसाधन व्यापारिक लिफ्टों के माध्यम से यहां लाए जाते थे। जैक जल्द ही रेस्तरां पहुंचा और उसने एनी को फिर से देखा। एनी को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी भूली हुई यादों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लापरवाह हरकतों से एनी थोड़ी परेशान हो गई। जैक ने तुरंत माफी मांग ली। एनी अंततः दोपहर के भोजन के लिए रुकने को राजी हो गई,